हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आई स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, काफ़ी पुराना ये पेपर है, उसको डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आप सभी को अभी पता चला होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी इंग्लिश की 1751 वैकेंसीज़ जो है एडवर्टाइज़ की हैं। तो आप एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें टीजीटी इंग्लिश का। ये जो पेपर है ये टीजीटी इंग्लिश मेवात कैडर का पेपर है। मेवात कैडर का पेपर इंग्लिश मीडियम में आया था कम्प्लीटली। उसके बाद जो हरियाणा कैडर का जो पेपर है वो जो पेपर है बाइलिंगुअल आया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था। इसके अलावा एच टेट का भी जो है मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं क्योंकि एच टेट का एग्ज़ाम भी, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है, तो आप भी वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं टीजीटी इंग्लिश मेवात कैडर का जो पेपर हुआ था 2015 में उसको। पहला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट कैनल ऑफ हरियाणा इज। हरियाणा की जो सबसे पुरानी कैनल है वो कौन सी है? वेस्टर्न यमुना कैनल, पश्चिमी यमुना नहर। कैंडिडेट ने इस पेपर में कुछ जो है क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, पर एक बार इसको थ्रू आउट आप देख लीजिए। विच कैनल हैज़ बीन ड्रॉन एट द ओखला बैरेज फ्रॉम यमुना। कौन सी कैनल को जो है ओखला बैरेज से यमुना से निकाला गया है? तो ये है गुरुगांव कैनल। थर्ड है, फ्रॉम विच एयरबेस द स्पिटफायर्स एंड हार्वर्ड्स फ्लोन बाई इंस्ट्रक्टर ऑफ द एडवांस्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल टुक पार्ट इन 1947-48 कश्मीर ऑपरेशन। तो इसका जो सही आंसर है अम्बाला एयरफोर्स। वेयर इज श्री कृष्णा म्यूजियम सिचुएटेड इन हरियाणा। हरियाणा में श्री कृष्णा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर था ये टीजीटी इंग्लिश हरियाणा मेवात कैडर का पेपर है और ये थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में ही पूछा गया था। देयर आफ्टर उन्होंने जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल किए थे। रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ था तब से। विच टी लाइज ऑन द रेलवे लाइन ऑफ बठिंडा एंड रेवाड़ी। तो बठिंडा और रेवाड़ी की जो लाइन है रेवाड़ी की, उस पर भिवानी रेलवे लाइन आती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा सरस्वती शुगर मिल इज सिचुएटेड। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स राजा नाहर सिंह बेस एज लॉजिस्टिक्स बेस इन फरीदाबाद। ये राजा नाहर सिंह लॉजिस्टिक बेस जो है फरीदाबाद में है और इंडियन एयरफोर्स यहाँ से ऑपरेट करती है। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ तीन लाल इज कॉमनली गिवन। हरियाणा के तीन लाल किसको कहा जाता है? देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल को। ऑप्शन ए। फेमस प्लेयर ऑफ हरियाणा सतीश कुमार प्लेड। सतीश कुमार जो हरियाणा के फेमस प्लेयर हैं वो जूडो खेलते हैं। फेमस राइटर श्री विशंबर नाथ कौशिक वाज बॉर्न इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा। श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म जो है ये हुआ सिरसा में। द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ हिसार। जो फतेहाबाद है वो हिसार से कब अलग किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15 जुलाई 1997। हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। उस टाइम पर 2015 में उस टाइम का ये क्वेश्चन है। तो इसके जो जब लेजिस्लेटिव विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे कंवरपाल गुज्जर। और अब आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि प्रेजेंट जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर कौन हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन कॉज ऑफ द एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ऑप्शन जो थर्ड है फ्यूजन रिएक्शन, इसका सही आंसर है। 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर फॉर्म द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसका जो सही आंसर है सॉफ्ट आयरन। इसके अलावा मैं बता दूं कि अब जो थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हो गया क्योंकि आपको सोशियो इकोनॉमिक जो है मार्क्स भी इसमें मिलेंगे।
उस टाइम पर 2015 में केवल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें हरियाणा जी के सब्जेक्ट्स कंसर्न और अदर जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे मैथ्स रीजनिंग वगैरह के, वो सब इसमें पूछे गए थे। 15th क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है जो हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को जो है वायरस से बचाती है, साइबर थ्रेट से बचाती है। हु अमंग द फॉलोइंग अनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किसने किया? हाउ इज हेरोल्ड पिंटर वेल नोन एज। तो इसका जो सही आंसर है, हेरोल्ड पिंटर जो पिंटर हैं ये नोबल लिटरेट हैं इन लिटरेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन। उस टाइम का ये क्वेश्चन है। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड 10% ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज़ अपॉइंटेड TS ठाकुर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। TS ठाकुर विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट टाइम वो जो है 43rd थे। और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि फ़िलहाल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, और ख़ासकर हरियाणा के भी गुरुग्राम में। ये सही आंसर है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक बहुत ही छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आप इसको ग्रो करने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी जो है TGT इंग्लिश का पेपर डिस्कस करूँगा। तो अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। HTET की बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और बेनिफिशियल वो आपके लिए हो सकती हैं। विच पार्ट ऑफ हरियाणा अटेम्प्ट मैक्सिमम रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल हरियाणा में कहाँ होता है? तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है हरियाणा में वो कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर। द एरिया ऑफ अग्रोहा पास्ट अंडर मुस्लिम रूल आफ्टर द डिफीट ऑफ विच रूलर इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। जो दूसरी तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 में, उसके बाद जो द एरिया ऑफ अग्रोहा, जो अग्रोहा का जो क्षेत्र था वो मुस्लिम रूल के अंदर चला गया। कब? किसकी जो है पराजय के बाद? तो पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी। इसका 26वें का A है, 27वें का C है। द लास्ट पेशवा हु बिकेम ब्रिटिश पेंशनर एंड लिव्ड अबाउट 30 years एट बिठूर एंड नियर कानपुर। तो ये है बाजीराव द्वितीय। द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग एशियन कंट्रीज। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मलेशिया ने टॉप किया था इन गिवन कंट्रीज दैट टाइम। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। तो लोकसभा जो सेक्रेटेरिएट है वो विधानसभा के स्पीकर के सुपरविजन में काम करती है। रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 32वां इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 33वां 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत सुस्ती से काम करना। तो आप देख रहे होंगे इस पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, जनरल अवेयरनेस के भी हैं, हरियाणा जीके के भी हैं, और हिंदी के अब हम पढ़ ही रहे हैं, और सब्जेक्ट्स कंसर्न भी इसमें क्वेश्चन है। पर्वत पर कुआं खोदना, मुहावरे को पूरा करना। क्वार्टाइज इज मेटामॉर्फाइज्ड फ्रॉम। जो क्वार्टाइज है वो किससे कायांतरित होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, सैंडस्टोन, सेल स्लेट से होता है। इसके बाद पैसेज दिया गया है, पैसेज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके आंसर आपको करने हैं।
ये पैसेज है। 36 क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू है और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 37 का ऑप्शन बी है, 38 का ऑप्शन सी, 39 का ऑप्शन बी, 40 का ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे पैसेज से। 41 मैन ऑफ हरियाणा कॉमनली यूज टू वेयर एम्ब्रॉयडर्ड लॉन्ग फ्लोइंग कुर्ता नोन एज अंगरखा। जो लंबा कढ़ाईदार उनका कुर्ता होता है उसको अंगरखा बोला जाता है। सेम ऑब्जर्विंग का जो है सिनोनिम पूछा है तो इसका हो गया वॉचिंग। अपोजिट एंटेंगल का, इसका एंटेंगल का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरह से बांधे रखना, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्री। अलेक्जेंडर ड्यूमस वाज, ये लिटरेचर से हैं क्वेश्चन, वाज ए फ्रेंच राइटर। पॉसिटी इसका मतलब होता है कमी और इसमें हमें एंटोनिम बताना है तो इसका हो जाएगा सरप्लस। नाइव होता है नौसिखिया, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सोफिस्टिकेटेड। वनरस यानी कि भारी और इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इजी। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका हो जाएगा रिफ्यूज़। इसके बाद ईडियम प्रोवर्ब पूछे गए हैं। टू क्रॉस स्वर्ड्स तो इसका होता है टू फाइट। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस होती है एक्सेप्ट ऑफ लीव द ऑफर, फाइनल चॉइस एक तरह से। ऑप्शन चॉइस फाइनल, या तो इस चॉइस को एक्सेप्ट करो या बस ख़त्म करो। ए लेडीज मैन ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी। हार्पॉन, हार्पॉन का मतलब होता है टू कीप ऑन टॉकिंग लाइक ए चैटर बॉक्स, बातें ही करते रहना। हु रोट कीप राइट ऑन टू द एंड ऑफ द रोड, तो ये जो है ये लाइन लिखी थी सर हैरी लॉडर ने। साइलेंट वुमेन इज ए प्ले बाय बेन जॉनसन। मायाकोव्स्की was the famous poet of Russia. The word strength is derived from strengthu, which is an old English word. The real name of Saki is H.H. Munro, who said, I only know how to work at one poem at a time, stitch by stitch. These lines were said by A.K. Ramanujam. Caliban is a character in The Tempest by William Shakespeare. Paradise Lost comprises 12 books और Paradise Lost जो सेकंड पार्ट था उसमें 8 बुक थी। इसमें हमें जो है मैच द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, इनको हमें आपस में जो है मैच करना है। तो फर्स्ट का इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, इसको बी से पुअर से। इस तरह से आप देखोगे। यूफोनियस जो थर्ड पॉइंट है उसको हम मैच करेंगे सी से, प्लीजेंट इन साउंड, तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगेन 62 क्वेश्चन नंबर को भी हमें ऐसे ही मैच करना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर अभी भी मेवात में ही सबसे कम है। इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इज कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमें इसमें जो है करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, सिंस आई लास्ट सॉ हिम। द फ्लोर ऑफ द हॉल वाज कवर्ड बाई ए कारपेट, कवर्ड विद होता है नॉट कवर्ड बाई। आई विल नॉट गो टिल ही अराइव्स, अनटिल ही अराइव्स, क्योंकि नॉट में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देयर इज एन एंडलेस रनिंग ऑफ ट्रैफिक ऑन दिल्ली गाजियाबाद रोड, एंडलेस स्ट्रीम। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ना है। इसमें लास्ट नहीं है, सॉरी, ये जो है आपको एक बार खुद से रीड करना है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार इसको फ्लो में विदाउट जो है ऑप्शन को देखते हुए, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बस फ्लो में इसको पढ़िए और उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए। आंसर आप देख लीजिए, डी
इसके बाद है ऑप्शन सी, फिर है 1, ऑप्शन ए, 72 का ए, 73 ए। क्लोजली फिट, वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक, जिनका जो साउंड है वो बिल्कुल एक जैसा हो तो होमोनिम्स होते हैं। डन इन सीक्रेट, क्लैंडस्टीन। फेमस गूरा डांस जो है वो कहाँ होता है और किस मौके पर किया जाता है? बर्थ ऑफ बेबी बॉय। डाउन द वे इन फ्रॉम फरीदाबाद अलॉन्ग साइड डैश इट हैज़ बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा। तो NH2 पर है, जिसका नाम AH19 भी कर दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड, इसका ऑप्शन ए है। रीजनिंग रिलेटेड है, इसका ऑप्शन ए है। फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट में इसमें हो जाएगा पोटैटो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेस्ट ऑफ हरियाणा के पेपर के लिए भी आपको मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू।